स्टूडेंट्स नमस्कार, कैसे हैं सभी? अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो है बताना चाह रहा हूं मैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है और इसके क्वेश्चंस किस तरीके से जो है हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ये बच्चों जो है 6 होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अगर कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, और आपने इसको जो है थीटा बोल दिया, ठीक है, इसको क्या बोला है? थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये जो रेशोज जो है अप्लाई बच्चों इनको करते हैं। तो जो साइन थीटा जो होता है ये होता है आपका लंब बटे काट, लंब बटे काट आपका ये साइन आपका होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका एक त्रिभुज है, लंब इसमें क्या है आपका जो थीटा के सामने की साइड होती है वो आपकी लंब होती है। तो लंब जो है आपका जो है इसमें जो है बीसी हो जाएगा और कर्ण आपका जो तिरछी भुजा होती है या मैं कहूँ जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो आपकी जो है कर्ण होती है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आपका बच्चों होता है। इसमें बच्चों आपको ये भी जानना जरूरी है कि हम एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में हम किसको कर्ण कहें, किसको लंब कहें और किसको आधार कहें। तो ये भी एक पहचान करने वाली बात है बच्चों। जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें जो 90 डिग्री के जो सामने की साइड होती है वो आपकी कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। अब आपको जो है जिस एंगल से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आपको निकालना है, ठीक है ना, तो ये एंगल और 90 डिग्री का एंगल जिस रेखा पर बने होते हैं, ये एंगल भी और ये 90 डिग्री का भी, तो यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये जो है आपका आधार होता है। तो ये आपका बच्चों फिर क्या हो जाता है, जो तीसरी भुजा होती है वो आपकी लंब हो जाती है। तो लंब में, आधार में और कर्ण में, तो ये आपको पहचान बच्चों होती है। तो इसके भी अब जो कोस जो होता है, कोस बच्चों आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये आधार बटे कर्ण होता है। टेन जो होता है वो लंब बटे आधार आपका जो होता है। अब ये जो कोसेक है, कोसेक बच्चों अब आपने 3 लर्न कर दिए: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये तीनों जो है, अब ये साइन कोसेक इस साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक हो जाएगा आपका कर्ण अपॉन लंब, ये इसके हो जाएगा। सेक कोस का कर्ण बटे आधार, कोट जो है किसका हो जाएगा? कोट जो है टेन का आधार बटे लंब। इसमें ये A4 मैंने आधार लिया है और L4 मैंने यहाँ पे लंब लिखा है। ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार, ये आपका लंब और ये आपका आधार, ये आपका आधार है और ये आपका बच्चों कर्ण। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जो होते हैं इन्हें बच्चों हमें जो है लेना होता है। इसमें बच्चों क्या होता है, जो साइन थीटा होता है या कोसेक थीटा ले लें या साइन थीटा ले लें, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसमें जो है आपका जो साइन थीटा होता है 1 अपॉन जो है कोसेक थीटा आपका बच्चों होता है। कोस थीटा जो है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोट थीटा के आपका होता है। तो ये जो बेसिक नॉलेज है, जो ट्रिग्नोमेट्रीज आपके बच्चों रेशोज हैं, इनकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। इसको आप साइन बोलेंगे कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, इस तरीके से। इसे बच्चों याद करने के लिए इसे लाल बटे
ये भी लिख देते हैं के ये साइन, और ये आपका कोस, और ये आपका बच्चों टेन। इसमें एक चीज और बच्चों ध्यान रखना है, साइन कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता है। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, कॉस का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, टेन का भी फर्स्ट लेटर, मतलब जो भी रेशोज है इनका जो है ये स्मॉल लेटर में बनते हैं। और एंगल हमेशा जो बनेगा, अगर आपको लिखना है मान लिया साइन ए लिखना, तो साइन ए ये एस स्मॉल से बनाए, और एंगल जो है वो आपका कैपिटल लेटर से डिनोट करें। साइन कोस टेन, साइन लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन बच्चों लंब बटे आपका आधार होता है। इसका जो रेसिप्रोकल आप कर देंगे तो ये कोसेक हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, आपका जो है सेक हो जाएगा, और आधार बटे लंब आपका कोट हो जाएगा। तो इससे भी आप जो है इसको लर्न कर सकते हैं। तो पहले ये इन चीजों को बच्चों लर्न कर लें अच्छी तरीके से, फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत सरलता होगी। थैंक यू।